गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का सच्चा नाम, प्रभु का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरुजी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरुजी यही मांगू सदा। रहे सांस सांस पर नाम, गुरुजी यही मांगू सदा। रहे सांस सांस पर नाम, गुरुजी यही मांगू सदा। तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाता चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। तेरी महिमा निरंतर सुनाता चलूं। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरुजी यही मांगूं सदा। तेरा गाऊं सदा गुणगान, गुरुजी यही मांगूं सदा। रहे सांस सांस पर नाम, गुरुजी यही मांगूं सदा। रहे सांस सांस पर नाम, गुरुजी यही मांगूं सदा। तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं, तेरा मुखड़ा निरंतर निहारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। तेरी मूरत को अंतर में धारा करूं। देना आकर के दर्शन दान, गुरुजी यही मांगूं सदा। देना आकर के दर्शन दान, गुरुजी यही मांगूं सदा। रहे सांस सांस पर नाम, गुरुजी यही मांगूं सदा। रहे सांस सांस पर नाम, गुरुजी यही मांगूं सदा। मेरी आशा निराशा करना नहीं, मेरी आशा निराशा करना नहीं। मेरे अवगुण को चित्त में धरना नहीं। मेरे अवगुण को चित्त में धरना नहीं। मेरे मेटो भरम अज्ञान, गुरुजी यही मांगूं सदा। मेरे मेटो भरम अज्ञान, गुरुजी यही मांगूं सदा। मेरे पाप और ताप मिटा देना, मेरे पाप और ताप मिटा देना। मेरे चरणों का दास बना लेना, मुझे चरणों का दास बना लेना। छूटे काम क्रोध अभिमान, गुरुजी यही मांगूं सदा। छूटे काम क्रोध अभिमान, गुरुजी यही मांगूं सदा। काया काल माया के झूला में झूलूं नहीं, काल माया के झूला में झूलूं नहीं। निश दिन तेरे चरणों को भूलूं नहीं,
चरणों को भूलूं नहीं। गुरु देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। गुरु देना यही वरदान, गुरु जी यही मांगू सदा। भक्ति करते छूटे मेरे प्राण, गुरु जी यही मांगू अब लाइव है। सदा। रहे सांस सांस हेलो। परिणाम, गुरु जी यही आप बताओ, मांगू बताओ, ऑप्शन बताओ। सदा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती कमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खोना दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में है, रोशनी दे, खोना दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। परम पूज्य गुरु महाराज के चरणों में बारंबार नमन करता हूँ।
और आप सबको प्रणाम करता हूँ। पवित्र जीवात्मा, आप सबका दर्शन करके मैं बहुत भावुक हो गया। भावुक इसलिए हो गया या आप कुछ खिंचाव तो महसूस करते हो, तड़प तो महसूस करते हो, लेकिन आपका रिश्ता क्या है आप नहीं जानते। ये एक जन्म की बात नहीं है। इसके सूत्र आरंभ से, आगाज से, अनादिकाल से वक्त की तलहटियों में छुपे हुए हैं। मेरा और आपका रिश्ता क्या है, नाता क्या है, आप नहीं जानते। आप अपने मालिक के साथ उसके मंडल में प्रसन्न थे, आनंद से उसकी मौज में थे। अपने धाम जो अमरपुरी है, जो सचखंड है, जो सत्यलोक है, जो सार लोक है, फिर मालिक की मौज हुई और मालिक ने विस्तार किया और नीचे बासुंद तक रचना हो गई। और बहुत समय के बाद मालिक ने पुनः विस्तार किया और ये सारी रचना नीचे हो गई। सूक्ष्म संसार, लिंग संसार और ये कारण जगत, ये सारे मसाले, ये सब ऊपर से आपके धाम, आपके लोक से मालिक ने उतारे। यूं समझो कि इसे बहिष्कृत कर दिया, हटा दिया। इसने स्वयं से 16 निर्गुण प्रकट किए। इन्हीं को 16 ब्रह्म कहते हैं और ये 16 पुत्र भी कहलाते हैं। आप ब्रह्म त्रिकुटी के मालिक को कहते हो, लेकिन ये सारे ब्रह्म है। निरंजन ब्रह्म है, ओंकार ब्रह्म है, निरंकार ब्रह्म है और ऊपर के द्वादश गुप्त ब्रह्म है और महाकाल ब्रह्म है। अमूमन बोलचाल में तो त्रिकुटी के मालिक कोई ब्रह्म कहते हो, लेकिन सारे के सारे ये 16 पुत्र, 16 ब्रह्म। फिर उस मालिक ने सुरतों का एक बूंद खजाना शब्द की डोर से नीचे उतारा और 16 हिस्से, 16 घड़ों में खजाना एक बूंद, यानी ऊपर सुरतों का समंदर है, सैलाब है वहां पर। लेकिन मालिक आपसे बहुत प्रेम करता थे, बहुत इश्क करता है, तो उसने आपसे कह दिया था कि ये शब्द की डोर छोड़ना मत, तो इस पे चल के तो मेरे पास आ जाओगे। लेकिन वो डोर आपसे छूट गई। लेकिन मालिक ने आपको नहीं छोड़ा। वो मालिक देह पहन करके आपकी तरह कष्ट भोगता है, संघर्ष करता है और अपने बनाए हुए विस्तार में वो आपके अंग संग चलता है। ये रचना तो उसकी है, लेकिन इसने ये सब नीचे सब 16 ब्रह्म को दे दिया और नीचे की जो रचना है निरंजन ब्रह्म के पास। तो यहाँ के मालिक वो है जो कि स्वयं अपने पिता की उपासना कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका पिता उनके लोक मंडल में मौजूद है। वो नहीं जानते। आपका पिता आपसे बहुत प्यार करता है।
बहुत इश्क करता है, मोहब्बत करता है, आपको वो बेचैन नहीं दिख सकता। इसलिए आप हमेशा वो किसी न किसी प्रकार से रूप स्वरूप में हमेशा आपके साथ ही रहता है और आपको पता नहीं है, आप जानते नहीं हो। आप देखो, आप अंदर में बेचैन रहते हो, परेशान रहते हो, तो ये परेशानी क्या है? आप कहते हो कि एडमिशन नहीं हो रहा, कमाई कम है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, सब झूठी बातें हैं, ये सब बहाने हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। ये जो बेचैनी है, आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, अंदर से परेशान रहते हो, इसलिए कि आप अंदर ही अंदर ये जो मालिक से टूटने और बिछड़ने की जो त्रासदी है, ये उसके कारण है। वो जो अंदर जख्म सा हो गया, अंतर में आप कुछ खिंचाव महसूस करते हो। इसलिए अगर वो मालिक आ जाता है, या मालिक जिसको चाहता है वो आ जाता है, या जिसने नाम की कमाई की हो वो आपके समक्ष आ जाता है, तो आप अंतर में तड़प महसूस करते हो, दीवानगी महसूस करते हो। आपको इच्छा होती है कि आप उसमें समा जाओ, आपकी इच्छा होती है कि आप उसे छू लो, आपकी इच्छा होती है कि आप उसे देखते रहो, रोते रहो, आपकी इच्छा होती है कि बस उसको निहारते रहो। ये क्या है? ये भीतर का वो खिंचाव है जो शब्द से बंधा है। तो देखो, नीचे आप जगत में यहाँ पर जो साथ में सुख दुख भोग रहे, ये सब कर्मों से है। ये सब तो आपको बहुत बार बताया, आज थोड़ा सरल तरीके से बताता हूं। आपने जो कर्म किए वैसा ही आपको जीवन मिला। यूं समझ लें कि ऐसा ही एक सड़क मिली। अब उस सड़क पे आपके कर्मानुसार तरह तरह के गड्ढे, और ये गड्ढे वड्ढे जो करना था वो तो कर दिया आपने। अब क्या करें? तो अब सतर्क हो जाओ, उस मालिक को अंतर में धार करके धीरे धीरे शनै शनै आगे बढ़ो। बहुत संभल के इस तलवार की धार वाले संसार में कदम बढ़ाओ। हृदय में अपने सद्गुरु को रखो, प्रभु को पुकारते रहो। जिसको नाम का दान मिला है वो धनियों के नाम अंतर में सुनने की कोशिश करते रहे और उसका लाभ लेते रहे, और तड़प के साथ में उसकी मूरत को, उसकी सूरत को ताकते रहे। जैसे पपीहा वो तड़प कर पीहू पीहू करता है, बस वैसे ही दूर से बैठ करके जब आप अंतर में पुकारोगे तो सबसे करीब आप, सबसे पास आप पहुंच जाओगे। इस जीवन की गाड़ी को बेतरतीबी से मत चलाओ, धीरे धीरे चलाओ। जहां गड्ढा आ जाए वहां रुक जाओ, धीरे से उस गड्ढे को पार कर लो तो पार हो जाएगा। गाड़ी उछाल दोगे अनजाने में तो गाड़ी उछल जाएगी और नुकसान हो जाएगा। और जहां कुछ ऊंचाई है या उबड़ खाबड़ है, वहां भी धीरे धीरे निकालो। बस अंतर में पूरी कमान अपने सदगुरु को, अपने प्रभु को दे दो, और आप तो स्वयं को उसके चरणों में अर्पित समर्पित कर दो कि मेरा रोम रोम मालिक आपका है, मेरे हर रोम पे तुम्हारा वास और निवास है, मैं तेरा हूं, अब तू जाने तेरा काम जाने। आपको जगत में किसी भी चीज की हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस विनम्र होकर के आगे बढ़ो, कर्मों पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति विनम्र नहीं होता वो आध्यात्मिक कैसे हो सकता है? अनजाने में कभी अकड़ जाओ तो बात दूसरी है, फिर जब ध्यान आए तो क्षमा मांग लेना, लेकिन सरल रहना, सहज रहना, एकदम स्निग्ध ओस की बूंदों की तरह पवित्र, मासूमियत से भरे रहना,
किसी तरह की गांठ मत बांधना, किसी के प्रति उल्टे विचार मत रखना। जब आप इस तरह से जीवन को आगे बढ़ाओगे तो आपके चेहरे पे चमक आने लगेगी, आपका चेहरा दमकने लगेगा और आपका पूरा का पूरा किरदार महकने लगेगा आनंद से। जो मैं कहता हूं वो आप सुन लो तो आपका लौकिक जीवन भी बदल जाएगा और पारलौकिक भी। तो ये मानो तन अनमोल है, हम सबको खाली करना है। आने वाले कुछ सालों में कई लोग नहीं रहेंगे और ये तो चलता रहेगा आना जाना, जब तक आपने इस पर नियंत्रण नहीं किया, यानी रोकथाम नहीं की, यानी नाम की कमाई नहीं की। तो जब तक नाम की कमाई करके 10वें द्वार के परे नहीं जाओगे, एकादशी नहीं करोगे, तब तक तो बात बढ़ेगी नहीं। और एकादशी का मतलब ये यहाँ पर उपवास करना या कुछ और करना नहीं, वो तो आप स्वास्थ्य के लिए करते हो, स्वास्थ्य के लिए। जिनको नाम का दान मिला है और धनियों को अंदर में सहेजते रहें, पुकारते रहें, दस्तक देते रहें, खट 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 खट। उनका रूप स्वरूप, उनका नाम, उनका स्थान और आवाज, ये सब अंतर में पुकारते रहो। आप नियमित रूप से जिनको नाम का दान मिला है, नाम की कमाई में आप खुद को झोंक दो और अगर नाम की कमाई करने लगे, रोज के 2.5 घंटे आपने मुझे दे दिए तो आपके भौतिक कष्टों की जिम्मेदारी, आपकी भौतिक परेशानियों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब तो कितनी आसानी हो गई, कितना आसान हो गया। यानी ऐसा नहीं कि आपके भौतिक उलझने नहीं आएंगी आपके जीवन में या परेशानियां नहीं आएंगी, नहीं, ये सब आएंगी, पर आपको पता नहीं चलेगा। आप नाम की बस्ती में रहोगे, अपने गुरु के मेहर की मौज में रहोगे और मजबूत हो जाओगे। आपकी कमाई जब बढ़ जाएगी, ये छोटे मोटे कर्जे तो ये निकल जाएंगे। तो चलो, बड़ा अच्छा हो गया, आप सबसे मुलाकात हो गई, आप सबकी सूरतों के दर्शन हो गए। आपको देख करके थोड़ा भावुक हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा समय उसमें काम बहुत करना है। ये सब तो कार्यक्रम था ही नहीं, ये तो एक आग्रह था किसी कार्यक्रम में आने का, तो वो मैंने स्वीकार कर लिया और 3 दिन पहले आया। तो आप सब, अब ये हुआ कि तबीयत ठीक नहीं तो आप विश्राम कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपने बच्चों से मिलूंगा, अगर मैं बिना मिले चला जाऊंगा तो इनको बहुत पीड़ा होगी, मेरे बच्चों को बहुत दुख होगा। तो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात भी नहीं है। आपके कर्म ठीक हो जाएं, उस पर नियंत्रण हो जाए, तो ये सब झमेला भी खत्म हो जाए, तो ये बार बार बेचैनी भी ना हो, परेशानी भी ना हो। तो आप सब कर्मों को लेकर सजग रहो, अकड़ना मत। कभी क्रोध आ जाए तो बात दूसरी है, तो माफी मांग लेना उसके बाद। सहजता से जीवन बिताओ और जो कहता वो करो। आपके जीवन में फूल खिलने लगेंगे, सुगंध उठने लगेगी। अब यज्ञ की तैयारी शुरू कर दो। सतयुग की अगवानी का साकेत महायज्ञ 24 दिसंबर से 3 जनवरी, 24 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026, और इस बार यज्ञ 11 दिनों का है।
11 दिन। तो आप सब तैयारी में लग जाओ, परिणाम की कमाई करो। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं कि जब आप अंतर पे उतरोगे और तीजे तिल पे जाकर के कुछ देर रुकोगे तो वही समझ में आ जाएगा कि कितना प्रेम करते हैं। और उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो तरह तरह के अद्भुत अनुभवों से, एहसासों से आपका सामना होगा। बोलो जय गुरुदेव। बस विचलित मत होना, परेशान मत होना। समय थोड़ा विपरीत आ जाए तो हैरान मत होना। देखो संसार में अब अजीब सा माहौल है, कोई खुश नहीं है। ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया था, 1.5 बरस पहले ऐसा समय आ रहा। तो आप चिंता मत करना, मैं हर क्षण हर पल आपके साथ हूँ, आपको बहुत याद करता हूँ। जो मैंने कहा कि विनम्र रहना, क्योंकि विनम्रता और सरलता में ही आत्मिक भी उन्नति छुपी है और बाहरी उन्नति भी। जितना मीठा बोलोगे, जितने सरल और सहज रहोगे, जितना लोगों को आदर दोगे, उतने ही भूल भरम से बच जाओगे। और धीरे धीरे आप भीतर से बहुत बड़े हो जाओगे, विशाल हो जाओगे। तो बस नियमित रूप से दस्तक देते रहो। और मैं तो आपको बहुत प्रेम करता हूं। अब यहां से थोड़ी देर में मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे सोनीपत जाना है और फिर कल मैं शाम तक, रात तक मैं वापस मुंबई पहुंच जाऊंगा। और आप सबके साथ ही हूं, आप सबके पास ही हूं, आप सब में ही हूं। कभी खुद को स्पर्श करके देखो, आंख बंद करके, आपको लगेगा कि यहीं पे है। कभी अंतर में स्पर्श करके देखो, आपको लगेगा यहीं पे है। आपके पास ही रहता हूं और मेरा कौन सा ठिकाना है। मेरी इन बेचैनी को आप तब समझ पाओगे जब आपकी आंतरिक चढ़ाई थोड़ी सी होने लगेगी। तब आपको एहसास होगा कि ये कितना प्रेम करते हैं। ये मैं कुछ तो हूं नहीं, लेकिन एक बात यह है कि आपका सेवक तो हुई, आपका कर्मचारी तो हुई। आपसे प्रेम बहुत है। ये जय गुरुदेव नाम तो प्रभु का है। जब आप जय गुरुदेव नाम कहते हो तो आप मालिक को याद करते हो, पुकारते हो, आवाज देते हो। लेकिन आप जय जय गुरुदेव कहते हो तो इसका मतलब कि ये मालिक तुझे प्रणाम है। हे सरकार, तुझे नमन है। हे मेरे रहमान, हम तेरे चरणों में अपना शीश झुकाते, माथा नवाते और अंतर में कहते हो कि जय जय गुरुदेव, यानी जब तू है तो किस बात की चिंता। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ये जो बार बार जय 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 आएगा, ये विजय सुनिश्चित करता है। आपके संघर्ष को कम करता है और आपकी तरक्की, आपकी जीत। तो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। तो अंतर में पुकारते रहना, अंदर में भी और बाहर भी, अंतर में भी और बाहर में भी। तो अब आगे बढ़ने का समय हो रहा। अभी आप लोगों से थोड़ी बात करूंगा,
थोड़ा 10 मिनट विश्राम करके फिर आगे बढ़ूंगा। बोलो जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।